हेलो बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नीदर Q nor W is a state function but Q plus W is a state function. Why? So in this question the key concept is state functions. स्टेट फंक्शंस हमें बेसिकली ये देखना है कि स्टेट फंक्शंस होते क्या हैं। और ये जो Q है दैट इज हीट, ना तो हीट स्टेट फंक्शन होता है ना ही वर्क डन W स्टेट फंक्शन है, बट इनका सम Q प्लस W ये स्टेट फंक्शन है और Q है। तो Q प्लस W इंटरनल एनर्जी है डेल्टा U। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट हमें ये जस्टिफाई करना है दैट डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अब यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन Q है, राइट। तो स्टेट फंक्शंस और उसमें अभी हम किसकी बात करने वाले हैं, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सॉरी चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, राइट। तो इंटरनल एनर्जी यानी कि यू, किसी भी सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इट इज द सम ऑफ ऑल ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर जितनी भी तरीके की एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं उनका सम प्रेजेंट इन अ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का ही सम, टोटल काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आता है सिस्टम के अंदर, जो रोटेशनल एनर्जी है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, मतलब पार्टिकल्स के मोशन से जो एनर्जी जनरेट हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, राइट, उसकी वजह से जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो इन सारी एनर्जीज का जो टोटल सम है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। अब इंटरनल एनर्जी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, कैपिटल यू। और इंटरनल एनर्जी को कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए हमेशा हम क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से, राइट। नाउ अब स्टेट फंक्शन की हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि स्टेट फंक्शंस होते क्या हैं। तो स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सिस्टम की, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम which depends on initial and final state of a system, final state of system। मतलब ये किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज है जो उसकी सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं, राइट। किस तरीके से चेंज आया इनिशियल और फाइनल उस पर डिपेंड नहीं करती, मींस जो पाथ फॉलो किया गया है उस चेंज को लाने के लिए उस पर डिपेंड नहीं करती। डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, उस चेंज को लाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया है उस पर डिपेंड नहीं करते। सिर्फ चेंज देखते हैं इनिशियली क्या था, फाइनली ये हो गया, और बस माइनस करके चेंज निकाल लेते हैं, पाथ फॉलोड, राइट। तो अभी क्यू, हीट जो है ये आपका स्टेट फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हीट चेंज तो देखो दो तरीके से हो सकता है, मींस हीट चेंज एंड वर्क डन दोनों ही, ये आपके स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं या मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, इस तरीके से डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकते हैं, तो ये स्टेट फंक्शन नहीं है, राइट। बट इनका सम मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज,
इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हम सिर्फ चेंज ही निकाल रहे हैं, तो ये किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग हीट और बाय डूइंग वर्क। आप हीट ऐड करोगे तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी सिस्टम की, आप उस पर वर्क करोगे तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी सिस्टम की। और इंटरनल एनर्जी जो चेंज होती है उसको हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट देख के निकालते हैं, किस तरीके से चेंज हुई है उस पर नहीं जाते, राइट। तो डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। हमें फर्क नहीं पड़ता हीट कैसे आया है, कैसे चेंज हुआ है, वर्क डन कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। हमें क्या देखना है, टोटल इनकी वजह से इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज हुई है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल। तो डेल्टा यू क्या हो गया, स्टेट फंक्शन, जबकि क्यू और डब्ल्यू अलग अलग स्टेट फंक्शन नहीं है, बट इनका सम दैट इज इंटरनल एनर्जी, वो स्टेट फंक्शन है, राइट। So I hope the solution is understandable. Best of luck.